गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 5 एल्बम का अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न क देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक, पंडित शादीराम को ऋण किसने दिया था, कर्ज किसने दिया था? लाला सदानंद ने, लाला मदन लाल ने या लीला राम ने? तो किसने दिया था? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कर्ज दिया था। सेकंड देखिए, पंडित शादीराम को लाला सदानंद को कितने रुपए देने थे? 400 रुपये, 500 रुपये या 600 रुपये? तो पंडित शादीराम को लाला सदानंद को 500 रुपये देने थे। थर्ड देखिए, पत्रिकाएं पढ़ने का शौक किसे था? बड़े भाई को, पंडित शादीराम को या लाला सदानंद को? तो पत्रिकाएं पढ़ने का शौक किसे था? पंडित शादीराम के बड़े भाई को था। तो यहाँ पे क्या आएगा? बड़े भाई को। फोर्थ देखिए, शाम तक पंडित शादीराम के पास कितनी तस्वीरें जमा हो गई? 100, 300 या 200? तो शाम तक पंडित शादीराम के पास 200 तस्वीरें जमा हो गई। फिफ्थ देखिए, पंडित शादीराम को लिफाफे में क्या मिला? 100 के 50 नोट, 100 के 10 नोट या 100 के 30 नोट? तो पंडित शादीराम को लिफाफे में 100 के 10 नोट मिले। ख है प्रश्न, किसने कहा, किससे कहा? देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? तो ये किसने कहा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा। जब लाला सदानंद पंडित शादीराम के यहाँ किसी काम से गए तो उन्होंने वहाँ पर ये पत्रिकाएं देखी, तो उन्होंने तब कहा कि ये रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा। सेकंड देखिए, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें, मतलब अलग कर लें। ये किसने कहा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा। थर्ड है और मूल्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्न चिन्ह जहाँ होता है तो वहाँ कोई प्रश्न पूछा गया होता है। ठीक है, तो और मूल्य, तो ये किसने कहा? देखिए बच्चों, जब पंडित शादीराम को पत्र मिला और वो दौड़कर लाला सदानंद के पास गए तो लाला सदानंद ने कहा रजिस्ट्री करवा के एल्बम भेज दो। तब पंडित शादीराम ने पूछा और मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसने पूछा? पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कहा। फोर्थ देखिए, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? ये किसने कहा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा। फिफ्थ देखिए, और रुपए भी आ गए। ये किसने कहा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से पूछा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, जब पंडित शादीराम लाला सदानंद के पास 500 रुपये लौटाने के लिए गए तो उन्होंने हैरान होकर पूछा कि क्या आपकी जो एल्बम थी वो खरीद ली? तो उन्होंने जवाब दिया जी हाँ। ठीक है, तो लाला सदानंद ने पूछा और रुपए भी आ गए? तो उन्होंने जवाब दिया जी हाँ। तो यहाँ पर लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा। सिक्स्थ देखिए, 1000। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब लाला पंडित जी ने पंडित शादीराम ने कहा जी हाँ, तब लाला सदानंद ने एक बार फिर प्रश्न किया 1000? तो पंडित शादीराम ने क्या कहा? जी हाँ, 1000 रुपये। तो यहाँ पे क्या आएगा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट देखिए, पंडित शादीराम दिल के बुरे थे, क्या वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे? तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग, वे दिल के बुरे नहीं थे। सेकंड देखिए, पंडित शादीराम लाला सदानंद के पैसे लौटाना चाहते थे। राइट, पंडित शादीराम लाला सदानंद के पैसे लौटाना चाहते थे, परंतु जब भी वो पैसे जोड़ते तो कोई ना कोई काम ऐसे आ जाता था कि उनके जो सारे पैसे होते थे वो खर्च हो जाते थे। ठीक है, पंडित शादीराम लाला सदानंद के पैसे लौटाना चाहते थे, यहाँ पे आएगा राइट। थर्ड देखिए, लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। राइट, लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे, अपने पंडित की व्यवस्था को जानते थे। फोर्थ देखिए, पंडित शादीराम के पास कोई रंगीन चित्र नहीं थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग, उनके पास रंगीन चित्र थे।
5th देखिए, पंडित शादीराम को आशा थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। यहाँ पे कोयले के खान में हीरे से मतलब है कि पंडित शादीराम को बिल्कुल भी आशा ना थी कि उनके जो पास बेकार पत्रिकाएं रखी हैं उनसे उन्हें कोई लाभ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे? रॉन्ग। 6th देखिए, लाला सदानंद सज्जन व्यक्ति थे, भले मानस थे, तो यहाँ पे आएगा राइट। 1st देखिए, पंडित शादीराम जो थे, ये प्रश्न उत्तर है बच्चों। पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच क्या संबंध था, क्या नाता था दोनों के बीच? तो हम उत्तर देखेंगे। पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच यह संबंध था कि पंडित शादीराम लाला सदानंद के पुरोहित थे, मतलब पंडित थे, और लाला सदानंद पंडित शादीराम के यजमान थे। मतलब कि जो पंडित लाला सदानंद थे उनके यहाँ पर पंडित शादीराम क्या करने आते थे? पूजा अर्चना करने आते थे। जब जिसके घर पंडित जो हैं पूजा अर्चना करने जाते हैं, कर्म कांड करने जाते हैं, उन्हें वो क्या कहते हैं? यजमान कहते हैं। ठीक है, तो पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच यह संबंध था कि पंडित शादीराम लाला सदानंद के पुरोहित थे और लाला सदानंद पंडित शादीराम के यजमान थे। प्रश्न 2 देखिए बेटे, पंडित शादीराम लाला सदानंद को पैसे क्यों लौटाना चाहते थे? ठीक है, क्यों लौटाना चाहते थे पंडित शादीराम लाला सदानंद को पैसे? तो देखिए बच्चों, पंडित शादीराम लाला सदानंद को पैसे इसलिए लौटाना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि कैसे भी करके उनके सिर से ये इस ऋण का भार उतर जाए, मतलब इस कर्ज का भार उतर जाए। क्योंकि लाला सदानंद के पैसे को बहुत समय हो गया था और वो जब भी पैसे जोड़ते तो वो किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाते थे। ठीक है, तो उन्हें बहुत दुख होता था। तो वो उनके पैसे इसलिए लौटाना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि कैसे भी करके उनके सिर से इस ऋण का भार उतर जाए। ठीक है, इस कर्ज का भार उतर जाए। प्रश्न 3 देखें बेटे, लाला सदानंद ने रद्दी देखकर पंडित शादीराम को क्या उपाय सुझाया? 3rd देखेंगे हम, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से कहा कि आज आप बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें, सबको अलग कर लें। मैं इसकी एल्बम बनाकर आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा, मतलब कि एज एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिया जाता है? विज्ञापन कहाँ दिया जाता है? न्यूज़पेपर में दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है इससे आप 2-4 पैसे कमा लें। ठीक है, आप प्रश्न 4 देखें बेटे। प्रश्न 4, पंडित शादीराम की एल्बम को किसने खरीदा? तो पंडित शादीराम की एल्बम को किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा। ठीक है, लास्ट में, कहानी के लास्ट में हमें पता चलता है ना कि ये एल्बम लाला सदानंद ने खरीदा था, किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं। ठीक है बेटे, तो पंडित शादीराम की एल्बम को किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा। प्रश्न 5 देखें बेटे, पंडित शादीराम को लाला सदानंद की महानता के बारे में कैसे पता चला? ठीक है, कब पता चला? जब पंडित शादीराम उनके सिरहाने बैठे थे, मतलब कि उनके सिर के पास बैठे थे, तभी पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे, मतलब कि रोगी कौन? लाला सदानंद उस टाइम बीमार चल रहे थे ना, तो बीमार को हम क्या कहते हैं? रोगी। तो पंडित जी रोगी के सिरहाने के नीचे, ठीक है, पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्हें लगा कि इनके सर के नीचे कोई चीज़ है जो चुभ रही है, और उन्होंने जब नीचे हाथ डालकर देखा तो उन्हें पता चला कि वह चुभती हुई चीज़ और कुछ नहीं बल्कि उनकी ही एल्बम थी। ठीक है बेटे, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। उन्हें इस प्रकार लाला सदानंद की महानता के बारे में पता चला। प्रश्न 6 देखें बेटे, कहानी पढ़कर आपको लाला सदानंद के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व जो था वो कैसा था?
इस कहानी को पढ़कर, जो ये आपने कहानी पढ़ी है, इसमें आपको लाला सदानंद के व्यक्तित्व के बारे में, कि वो किस व्यक्तित्व के इंसान थे, उनका व्यवहार कैसा था, ठीक है, के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें लाला सदानंद के व्यक्तित्व के बारे में यह पता चलता है कि लाला सदानंद एक सज्जन, मतलब कि भले मानस, परोपकारी, सबकी मदद करने वाले व अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। ठीक है बच्चों, आज का लेसन जो है यहीं पर हमारा समाप्त होता है। हमने आज अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर किए। आपको ये अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में और ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।